हानिया आमिर यानी पाकिस्तान की आलिया भट्ट हर साल एक दो कंट्रोवर्सी में ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं, चाहे उसका रिलेशनशिप हो विद आसिम अजहर या उसकी बॉन्डिंग हो विद बादशाह या उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी हो। हानिया की लाइफ में बहुत कुछ चलता ही रहता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ग्रैब योर पॉपकॉर्न, लेट्स गेट कम्फी एंड स्पिल द कॉफ़ी, क्योंकि आज हम बात करेंगे हानिया आमिर के लाइफ के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, जैसे उसकी रिलेशनशिप आसिम अजहर और बादशाह के साथ, और कैसे उसने अपनी जर्नी को स्पॉटलाइट में नेविगेट किया। तो चलो शुरू करते हैं। हानिया आमिर सुनते ही सबको एक चीज़ याद आती है, डैट बबली ऑलवेज स्माइलिंग गर्ल जो हमेशा हेडलाइंस पे रहती है। उसकी जर्नी शुरू हुई थी 2016 में, जब उसने अपना बिग स्क्रीन डेब्यू जानन से किया था। थोड़ी ही टाइम में हानिया ने अपना नाम टीवी इंडस्ट्री में भी बना लिया और आज पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं। ब्यूटी, एक्टिंग स्किल और वो स्माइल, ये सब चीज़ें उसको एक फ़ैन फेवरेट बनाती है। लेकिन जहाँ हानिया के करियर के ऊपर जाते हैं, वहाँ उसकी पर्सनल लाइफ भी लोगों की क्यूरियोसिटी का सेंटर बन गई थी और इसी वजह से वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में भी रहीं। सबसे पहले कंट्रोवर्सी जो हानिया को मीडिया की नज़रों में लाई थी, वो थी उसकी रिलेशनशिप आसिम अजहर के साथ। हानिया आमिर को पाकिस्तान की जस्टिन और सेलेना गोमेज कहा जाता था। वैसे तो दोनों की लव स्टोरी सबको बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों सोशल मीडिया पे बार बार एक दूसरे के साथ पोस्ट करते थे फैंस के लिए। ये दोनों एक परफेक्ट कपल थे। रेड कारपेट्स, इंस्टाग्राम पिक्स और म्यूज़िक वीडियोस में दोनों का केमिस्ट्री सबको देखने को मिलता था। फैंस को लग रहा था कि ये कपल हमेशा साथ रहेगा, लेकिन फिर सबने देखा कि 2021 में ये रिलेशनशिप एंड हो गया बिना किसी वार्निंग के। सबको शॉक लगा और फिर भी रूमर्स चलने लगे कि ये ब्रेकअप किसी वजह से हुआ है। क्या कुछ हिडन इश्यूज़ हैं? क्या ट्रस्ट इशू थे? हानिया और आसिम दोनों ने इस ब्रेकअप के बारे में से हिंट्स दिया कि कुछ पर्सनल चैलेंजेस थे, लेकिन ज़्यादा कुछ ओपनली नहीं बोला। फिर भी फैंस की क्यूरियोसिटी तो बढ़ गई थी, क्योंकि हानिया और आसिम का इंस्टाग्राम पोस्ट एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा अगली होता जा रहा था। हानिया एक पोस्ट में ये तक कह दिया कि वो और आसिम सिर्फ दोस्त हैं। ब्रेकअप के बाद भी फैंस डिवाइडेड थे, कुछ हानिया को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ आसिम की साइड। सबको लग रहा था कि ये ब्रेकअप एक थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है और गॉसिप तो बढ़ ही गई थी। हानिया ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पर जो चल रहा था वो मीडिया की हेडलाइंस बन गया। और फिर बादशाह की एंट्री हुई। जी हाँ, वही बादशाह जो अपने हिट रैप सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है। जब हानिया और बादशाह दुबई में एक साथ नज़र आए तो सोशल मीडिया के सीन ही बदल गया। दोनों की बॉन्डिंग ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पे अपनी बॉन्डिंग दिखाई और एक दूसरे के साथ फ़नी वीडियोस और पिक्स शेयर की। फैंस ने सोचा आर दे डेटिंग, लेकिन हानिया ने कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। उन्होंने बस ये बोला, हम बस अच्छे दोस्त हैं। हानिया के फैंस को लगा ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, पर इंटरनेट पे अंदाज़ा बंद नहीं हुआ। हानिया और बादशाह की कैजुअल पोस्ट, उनके साथ साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब लोगों को क्यूरियस बना रहा था। पर जैसे सब सेलिब्रिटी गॉसिप होता है, ये भी एक बस रूमर का पार्ट बनकर रह गया। तो हानिया और बादशाह के बीच सच में कुछ ऐसा है या फिर सिर्फ दोस्ताना था? ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा लोग पूछते रहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब तक हानिया खुद से कुछ नहीं बोलती, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फेम यार, क्या सीन होता है। हानिया की लाइफ में सब कुछ लोगों के सामने है, हर रिलेशनशिप, हर स्टाइल, हर एवरी मूड। इसलिए उसको कई बार पब्लिक के सामना भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं फेम ने उसकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। And that's the wrap up. Thanks for tuning in today's episode. Please don't forget to like, comment and subscribe for more juicy celebrity gossip and drama. और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, सो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।